करने का सबसे आसान तरीका भाई यही है, जैसे इनकी माँ इनको पकड़ती है ना, आप इनको पकड़ो बुद्धि से। अबे आजा भाई, ये देखो अब ये आ गया, ये माशाल्लाह से आ गया। क्या मांग, क्या दोबारा बताया, क्या मांग रहे हैं? 18,000 का फाइनल मांगना, प्रॉपर सेल्फ है, सीटियाँ वगैरह मारना शुरू कर दी है। एज क्या है? प्रॉपर फ्लाइंग हाथ पे आता है। अच्छा, देखिए जी, पूरे माशाल्लाह पूरे परों में बच्चा है माशाल्लाह से। और 65,000 रुपए का है। 65,000 रुपए का ग्रे का बच्चा पड़ेगा। और ये माशाल्लाह हाथ पे लेना, हाथ भी ले। इसकी एज क्या है? कमेंट, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली इसमें कुछ आपको हमने दिखानी थी अपडेट्स फार्म की, बेसिकली वीकली फार्म की अपडेट होगी। और मेरे पास लास्ट वीडियो में शायद आई गेस कमेंट थे या उससे पहले थे कि भाई आप रैबिट्स की अपडेट नहीं दे रहे। तो उसकी वजह ये थी कि हम यहाँ पर रात में रहते थे, इसलिए रात में तो यहाँ पर रैबिट्स की अपडेट रिकॉर्ड करना नामुमकिन ही है, समझ लें, ना इम्पॉसिबल कह रहा हूँ मैं। तो अब जो है, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, अपनी करेक्शन आप खुद ही कर लो, किसी और को मजाक उड़ाने का टाइम ही ना मिले, हमने खुद ही ना इम्पॉसिबल कर दिया। अच्छा जी भाई, अभी जो आपको रैबिट्स के बच्चों की अपडेट दिखाते हैं, ये चिली मिली तरह अपने घोंसले में घुसे रहते हैं हमेशा, तो इसलिए इनका एक ये रहा ब्राउन एंड व्हाइट और एक वाइट यहाँ पर होगा कहीं पे, उसको हम ढूंढते हैं, इनका पूरा घोंसला तोड़ के चेक करते हैं कि कहाँ पर है और फिर अंदाजा करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या अपडेट है इनकी, ठीक है। अच्छा भाई, जब मैं नहीं होता ना, यानी कि जब मैं आता हूँ तो उस टाइम पे ये बाहर ही घूम रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही मैं आता हूँ ना, ये फौरन छुप जाते हैं अंदर की तरफ। और यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे नया कचरा जमा करना शुरू कर दिया आपने। दिखाओ जरा कचरे में क्या क्या लाई हो। अच्छा खासा सामान लाए हो। चलो फिर हम एक काम करेंगे ना, तुम्हारे लिए यहाँ पे जो ना कुपेक्स पाउडर डाल देते हैं शाम में, बल्कि अभी डाल देते हैं कि इससे पहले चींटियाँ आए, हम इनको भगा देते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इन चिली मिली की। यहाँ पर भी कोई कचरा जमा किया है माशाल्लाह भाई, का पूरा घोंसला बनाने का मूड है यहाँ पे। चलो अच्छी बात है माशाल्लाह से, अच्छा लगे रहो। मच्छर भी हो रहे हैं यहाँ पे, इसको दोबारा खोल के तो ना अच्छे से स्प्रे करना पड़ेगा। खैर, मच्छर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे उड़ते हुए, वो देखो ये दिख रहा, तो मच्छर भी हो रहे हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खैर आपको दिखाते हैं हमारी क्यूटी पाई। बेटा बाहर आ जाओ। गुड, ये रहा हमारा एक क्यूटी पाई। नहीं, अरे अबे क्या स्पीड है भाई, जैसे चूहे होते हैं ना वैसे इनकी स्पीड है। हाँ बेटा, तुम्हारे बाप को भी पाला, यहाँ पे तुम्हें भी पाल सकते हैं भाई। ये माशाल्लाह से हैं, और हमारे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कहा था कि भाई आप इनको ना शो किया करें, इनको नजर लग सकती है। तो उनका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, तो आप लोगों की बात सर आंखों पे, इसलिए मैंने काफी दिन से इनकी अपडेट वीडियो बना ही नहीं। भाई बहुत स्पीड है माशाल्लाह से, आपको दिखाऊं जरा इसकी स्पीड। ये देखो, ये इधर आओ माशाल्लाह से, लगाना जाए। अच्छा इधर आओ। इनको पकड़ने का सबसे आसान तरीका भाई यही है, जैसे इनकी माँ इनको पकड़ती है ना, आप इनको पकड़ो बुद्धि से। अबे आजा भाई, ये देखो अब ये आ गया, ये माशाल्लाह से आ गया। ये हमारा दूसरा बच्चा है, और अभी इंसान का बच्चा बना रहेगा, वरना आप इसको कानों से पकड़ोगे तकलीफ होगी इसको ज्यादा, तो खाल से पकड़ लो, फिर ये कुछ भी नहीं कहेगा आपको माशाल्लाह से। भाई एक ये बच्चा हो गया हमारा। मैंने मेल फीमेल चेक नहीं करा अभी तक, क्योंकि बहुत छोटे हैं, लेकिन ये बच्चे बिकने के काबिल हो चुके हैं, लेकिन हम इनको बेचेंगे नहीं यार, इतने प्यारे बच्चे हैं, इतने मासूम से बच्चे, तो अभी क्यों बेचें। इंशाल्लाह जब ज्यादा होंगे ना, तो आप लोगों को हम गिव अवे करा करेंगे इंशाल्लाह ताला। जितने बच्चे हमारे मर गए ना, अगर वो सब होते ना, तो कितने सारे हम गिव अवे करते, कितना मजा आता। सोचो मैं आपको ये प्यारा सा रैबिट गिव अवे कर दूं, और ये बॉक्स पैक करके आपके घर जाए, या आप खुद लेके जाओ, कितना खूबसूरत लगेगा माशाल्लाह से, देख रहे हो। तो इंशाल्लाह ताला जब हमारे पास नेक्स्ट ब्रीड आएगी ना, इनकी करंट ब्रीड, तो फिर इनको हम गिव अवे करा करेंगे और आपको सब चीजें दिखाया करेंगे। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कुपेक्स पाउडर कर दूंगा, छिड़क दूंगा। आप लोग बताएं कुपेक्स पाउडर छिड़कना सही रहेगा या नहीं। अगर आप लोग कहेंगे तो हम छिड़क देंगे, आप लोग मना करेंगे तो हम नहीं छिड़केंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने बताना है, ये वाली बात जो बतानी है ना। हम चलते हैं आगे। इनसे तो फायदे हो गए, आप लोगों का काम क्या है, खाली आपने मुझे ये बताना है कि इनके अंदर वो हमने कुपेक्स डाले ना डालें, कुपेक्स पाउडर, ताकि चींटियाँ ना आए। आपको पता है ना, हर दफ़ा के चींटियाँ हमारे बच्चों को मार जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ब्रीड आ चुकी है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है कि चलें पहली दफ़ा तो हो ही सही, कुछ चीज़ें सीखने के बाद आ गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया काम। तो आप लोगों ने बताना है किस तरीके से हमने ये करना है, फिर उस हिसाब से हम उसको देख लें। अभी चलते हैं अपने चूज़ों के पास। भाई जब मैं अंदर आया तो भाई लाइट जाने वाली थी, और जैसे ही मैं अंदर आया तो लाइट जा चुकी थी, तो इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। आपको तो पता ही नहीं लगा बीच में कितनी देर हुई है, लेकिन हमने आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए खाली बता दिया। अच्छा जी, अब जो है ना काम, वो ये है कि इन सारे गरीबों को फीड डालनी है, और फीड डालने के बाद जो है ना, हमने निकलना है आगे एक काम से। काम मैं आपको बता दूँ, काम है हमने जाना है लियाकताबाद की वो बर्ड्स मार्केट इसलिए जाना है कि एक साहब हैं, वो आए हैं बलूचिस्तान से, और कल के आए हुए, उन्होंने कल मुझे कॉल करी थी, मैं बलूचिस्तान से आ रहा हूँ। तो क्या कह सकते हैं यार, अब उनसे जो ना छोटी मोटी सी मीटिंग रख लेंगे अपनी, और देखें माजरत के साथ अगर कोई आएगा ना इस तरीके से,
तो हो सकता है मैं 99% चांसेस है कि मैं आपको मना कर दूंगा कि देखिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। उसकी वजह पता है क्या है, देखिए आपकी बहुत बहुत ज़्यादा मेहरबानी कि आप लोग टाइम निकालते हो और आप लोग इतनी दूर से उठकर आ जाते हैं, इन्हीं के लोग आ जाते हैं। लोगों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी यार। देखिए लोग इतनी दूर से आ जाते हैं, कोयटा से आ जाते हैं, इधर से आ जाते हैं, तो वो उनकी मोहब्बत है। लेकिन पता है मसला क्या है, देखिए मैं आपको पता है अकेला काम करने वाला हूँ और मेरी जो जिम्मेदारी है ना वो ये होती है कि बर्ड्स का दाना पानी और उसके अलावा 10 चीज़ें और हैं। तो वो मेरे लिए पता है क्या सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होगा कि मैं अपने बर्ड्स को दाना डालूँ। पता लगे मैं आपसे मिलने के चक्कर में आ जाऊँ और आप बोलो यार इतनी दूर से आया हूँ, लेकिन अब बर्ड्स ही हमारे भूखे हों। और यकीन करें भाई हमारी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ है। आपने शायद, मैं आपको गारंटीड बता सकता हूँ, वाहिद एक बंदा मैं दिखता हूँगा या एक आध और होता होगा जो इस लेवल पे फार्मिंग कर रहा है, ठीक है। यानी कि अकेले हाथ से तो भाई कोई सोचता भी नहीं है हमारे यहाँ। हम बस वाहिद हम तो नहीं, एक दोस्त हमारा और भी है, खैर अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत दे, फैज़ की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको ऐसे ना होने के बराबर लोग मिलेंगे जो इस लेवल पे फार्मिंग करते हो और उसके बाद आपके लिए टाइम निकालें। समझ रहे हैं आप बात को? और उसके बाद कंटेंट क्रिएशन भी हो, ये सब चीज़ें भी हो, और इस बिटवीन आपकी हेल्थ की तो लग जानी है रेड कन्फर्म। यानी कि आपको गिरास की बात बताऊँ, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखो और आज की वीडियोस देखो, या इस 4 से 5 महीने के अंदर मैंने अपना 4.5 kg बॉडी वेट लूज़ किया है। 4.5 kg, 4.5 किलो बॉडी वेट। जाहिर सी बात है यार, टाइम लगता है, कंटेंट क्रिएशन इजी नहीं होती ना, फार्मिंग इजी होती है। और रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, ईद हो या गैर ईद हो, हम मुसलसल काम करते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए नखरे नहीं दिखाता भाई, खुदा ना करे आप हम्बल से आदमी है यार, ऐसी बात है ही नहीं। जितने लोग मिले उनमें से एक बंदा भी नहीं कह सकता कि भाई हमने भरम दिखाएं या नखरे दिखाएं। सीधी सी बात है, डायरेक्ट सीधी बात करते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो सही है, ना भी लगे तो कोई मसला थोड़ी है यार, हम कौन से वक्त के हाकिम हैं। तो ये वाली बात है, इसलिए भाई कुछ लोगों को डिले हो जाता है, उसके लिए हम माजरत ख्वाएं। पहले हम डालते हैं फीड यहाँ पे और उसके बाद चलते हैं मार्केट, ठीक है। एक एडिशन और कर दूं उस मीटिंग वाली बात के ऊपर। कितनी प्यारी खूबसूरत मुर्गी है, बिल्कुल लोहमन की लग रही है। और वो ये कि देखिए एक बंदा नहीं होता कि एक बंदा कहे मिल लो तो हम मिल भी लें यार। यकीन करें, यकीन क्या करें, आपको यकीन करना ही पड़ेगा कि डेली के भाई अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 लोग मैसेज करते हैं कि भाई आपसे मिलना है। वो कराची के भी होते हैं, कराची के बाहर के भी होते हैं। अब सवाल ये ना कि अगर मैं एक बंदे से भी डेली मिल लूँ ना, डेली का आधा एक घंटा बन जाता है। अब डेली का 1 घंटा यार आप खुद बताएं, इस शेड्यूल से निकालना कितना इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए हमने एक हल निकाला है। ऐसा नहीं हमने हल नहीं निकाला, खाली बातें कर रहे हैं। उसका हल बहुत ही सिंपल है कि भाई हम व्हाट्सअप के ऊपर कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी फीस हमने रखी है 2500 रुपये। वो भी उनके लिए जिनको पे करनी हो, जिसने नहीं पे करनी वो ना करे भाई, वो मत ले हमसे कंसल्टेशन ना। वो हमारा उसको लगता है कि टाइम इतना कीमती नहीं है, मत ले। लेकिन व्हाट्सअप पे कंसल्टेशन का फ़ायदा ये है, बहुत सारी चीज़ें आपको हम वैसे ही सिखा देते हैं। 2500 रुपये फ़ीस है, जिसके अंदर हमारा कोर्स भी मिल जाता है और जिसमें आपको 1-to-1 कंसल्टेशन मिल जाती है। आपके बर्ड्स की आप वीडियो भी शेयर कर सकते हो, आपके लिए भी ईजी, हमारे लिए भी ईजी। अब कंसल्टेशन वाले मॉडल में तो मैं 2-3 लोगों को देख भी सकता हूँ एक दिन के अंदर, या 1-2 को देख सकता हूँ। लेकिन उस वाले मॉडल पे अंदर कभी भी नहीं देख सकता कि मैं 5-6 बंदों को टाइम दूँ तो वो सारी बातें जो मैंने वीडियोस लेक्चर्स में बनाई हुई हैं वो मैं सबको अलग से समझाऊँ, तो एक इम्पॉसिबल सी बात है। तो ये एक सिचुएशन है। तो आप लोगों के लिए आसानी है, जो लोग पे करना चाहते हैं वाकई में, जिनको लगता है यार कि डिजर्विंग है बंदे के एफर्ट सामने है, बंदे के कंटेंट में क्वालिटी है, बंदे के अंदर क्वालिटी है, कि अगर हम खर्च करते हैं पैसे तो हमारे इंशाअल्लाह ताला पैसे ज़ाया नहीं होंगे। तो उन दोनों के लिए हेल्पफुल हो सकती है सिचुएशन। तो चलें, खैर बात लंबी हो गई है, मैं घर चल के अपने तोते को फीड खिलाता हूँ और उसके बाद में चलता हूँ मार्केट, ठीक है। अच्छा भाई, मार्केट आ गए हैं और मार्केट में ज़रा चेक करते हैं क्या कोई मुनासिब चीज़ निकलती है या नहीं निकलती। आपने आज की और पहले की वीडियोस कंपेयर करनी है कि ऑडियो क्वालिटी किसकी ज़्यादा बेटर है। इससे पहले जो हुआ करती थी वो डायरेक्ट होती थी विदाउट माइक, अभी हमने माइक का थोड़ा सा यूज़ कर लिया है और माइक में सिर पे मैंने फ़र नहीं लगाया, वो फिर अलग से दिखता है तो मज़ा नहीं आता। इसलिए हल्का फुल्का सा चेक करते हैं रश वगैरह को लेके। भाई मेरा तो दिमाग ही जो है इस टाइम पे तोतों से शुरू होता है मार्केट आते ही, और तोते जिसे कहते हैं ना सबसे अलग और बेहतरीन। फीमेल है, टॉकिंग है भाई के बगल। अच्छा भाई, हमने कहा ज़रा भाई से इंटरव्यू लगा रहे ले बट के हवाले से कि टॉकिंग पैरेट जो होता है वो कब बनता है और क्या कहते हैं कितना टाइम लग जाता है। 16 महीने लग जाते हैं। उन्होंने बताया कम से कम एक बट को बोलने के लिए, और इस बट की जो डिमांड कर रहे हैं ना वो 16,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। देख लो कितना खूबसूरत टेम है माशाल्लाह से, बेहतरीन है। 20,000 रुपये मांग रहे हैं इसके। अभी ये रॉक उसका है, क्या कहते हैं, ग्रीन में है। ऐसा भी नहीं है कि कोई अलग से खूबसूरत बर्ड हो। एक चीज़ से तो निकले, और क्या कहते हैं मैंने आपको बताया कि एक ही तोता समझ में आया है फ़िलहाल,
यानी कि वो रॉ वाले भाई समझ में आए थे। और कोई देखें मार्केट में मुनासिब सा। यार ये बताओ आपको तोतो वाली अपडेट लगती कैसे, कमेंट में मुझे बताना। पता लगे खाली मैं अकेला ही अपने चैनल के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खाली मैं ही देख रहा हूँ, आप लोगों को कुछ भी इसका इंटरेस्ट ना हो, तो आप लोग बताओगे तो उस हिसाब से सोचते हैं कि तोतों की अपडेट देनी भी है या नहीं देनी। क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने लिए शौक के लिए आता हूँ, मुझे बड़े पर्सनली अच्छे लगते हैं यार ये तोते। और अब लगने शुरू हो गए, वरना एक टाइम से तो मुझे तोते बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ये ब्लू वाला तोता अवेलेबल है इनके भाई के पास, ग्रीन की तरह होता है बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ा सा बिल्कुल से कहते हैं ना डिफरेंस है। क्या मांग, क्या दोबारा बताया क्या मांग रहे हैं? 18,000 का फाइनल मांगना, प्रॉपर सेल्फ है, सीटियाँ वगैरह मारना शुरू कर दी है। एज क्या है इसकी? तकरीबन 6.5 महीने की एज है। इसकी आंखों से देख के आदमी पता चल रहा था ब्लैक आई है। मेल है फीमेल है? ये इंशाल्लाह मेल पक्का होगा। इंशाल्लाह मेल पक्का होगा। हाँ, तकरीबन 1.5 साल में खर्ची आती है। ज़रा नंबर बताएगा अपना जल्दी से, अगर किसी को लेना हो तो। रहीम नाम है मेरा, मोबाइल नंबर 0336128966। ये बताएं जरा इसको कहते क्या है? ये ब्लू रिंग नेक मोटेशन है भाई, ये देख सकते हो, किसी को बाय करना हो तो कर सकता है, ले लें यार अपने पास। बहुत ही ना खूबसूरत बर्ड है, चले जाओ यार, वही तुम्हारे ऑनर है, बेहतरीन है यार। हर तरफ तोते के बच्चे मिलेंगे आपको जरा जल्दी जल्दी से दिखाएं। यहाँ पे रश बहुत है, बाहर से घूम के आके आपको दिखाते हैं कहाँ तक तोते हैं। हर एंगल पे आपको तोते दिखेंगे। हमने जरा एक आंटी से एक तोते का बच्चा ले लिया है, और आंटी से जरा तोतों का रेट ले लेते हैं। मुझे जरा बताएगा ये पहाड़ी के कितने के बच्चे चल रहे हैं? ये अभी सर आपको 11,000 रुपये का दिया है ना, तो दूसरों को भी इंशाल्लाह 11,000 दूसरों को भी 11,000 का ही मिलेगा। और ये जो है हमारे पास ग्रे के बच्चे 65,000 रुपये का है। 65,000 रुपये का ग्रे का बच्चा पड़ेगा। और ये माशाल्लाह डोरी ले हाथ पे लेना, हाथ भी ले। इसकी एज क्या है? माशाल्लाह से भाई 2 साल का बर्ड है ये। और क्या रेट है इनके? ये वाला 85 का है। 185 85 या 185? नहीं सिर्फ 85। सिर्फ 85। बहुत खूबसूरत यार, बहुत ज्यादा खूबसूरत चीज़ है। और कोई मुनासिब सी चीज़ जो मैंने देखी हो आपके ख्याल में? बिल्कुल कर देंगे। कौन सी है कोई मुनासिब चीज़ है अवेलेबल? बस एक आइडिया के तौर पे दिखाते हैं, वैसे तो लोग कवर करते हैं। माशाल्लाह ये अपना ये वाला दे देंगे आज की तारीख में 9,000 रुपये का बच्चा। 9,000 रुपये के ये छोटे बच्चे। ये वाले बच्चे जो है ना ये बड़े हैं। और उसके अलावा ग्रे का 65,000 का हो गया। बाकी बड़े पेयर हैं, टॉकिंग है, और ये वाले बर्ड। तो आंटी से कोई कांटेक्ट कर सकता है। आंटी जरा नंबर बताएगा अपने एक दफा। मेरा नंबर है 0311287064। भाई आंटी का नंबर वैसे सबके पास ही होता है, पर मैंने कहा रश बहुत ज्यादा है, सिर्फ एक छोटा छोटा आइडिया ले लेते हैं, अंदाजा हो जाएगा कि आपको मार्केट में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। और हमारा भी तोतन के पास पिंजरा बड़ा हुआ, भी आके जाके आपको दिखाते हैं कि कौन सा वाला निकला है। अच्छा भाई, मार्केट के अंदर भाई से जरा हमने का आइडिया वगैरह लेते हैं बर्ड्स का। और बहुत ही कहते हैं ना खूबसूरत किस्म का मकाओ इनके पास है भाई। लालूकेत मार्केट में आपको सब मिलेगा, जो आप सोच सकते हो ना वो सब चीज़ आपको मिलेंगी। यार क्या डिमांड है इसकी, क्या प्राइस है इसके? भाई इसके 3 लाख रुपए मांग रहा है। ब्लड गोल्ड मकाओ, 4.5 महीने की एज है। 4.5 महीने का बच्चा है ये भी, माशाल्लाह भाई। प्रॉपर फ्लाइंग देने हाथ पे आता है। अच्छा, देखिए जी पूरे माशाल्लाह, पूरे परों में बच्चा है माशाल्लाह से। और ये कह रहे हैं कि प्रॉपर ट्रेन है, यानी कि आवाज़ लगाते ही वापसी आ जाता है। ओए ओए कितना खूबसूरत है। 3.5 लाख रुपए इसकी डिमांड है। 3 लाख रुपए डिमांड है। आपके व्यूअर्स को देंगे 2,80,000 रुपए। 2,80,000 रुपए का तमाम बच्चे मिल जाएंगे। सारे रेट के बच्चे इतने मेरे पास मौजूद है। मीडियम साइज का टाइग्रॉन, ग्रेटर और ग्रीन का बच्चा ही मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत। यार नंबर बताएगा अपना, किसी को कांटेक्ट करना होगा दिखाया, आज में ले सकता हूँ? नाम पूरे पर है, नाम पूरे पर है। नंबर है 0311288574। चले भाई, किसी को कांटेक्ट करना हो तो भाई से कांटेक्ट कर सकता है। बहुत ज्यादा खूबसूरत बट्टा, मैंने कहा इसको तो रिकॉर्ड करके ही चलेंगे। शुक्रिया जनाब। ये आखिरी तोता इंशाल्लाह दिखा रहे हैं आपको, इसके बाद कोई और चीज़ दिखाएंगे। अब तरीकाकारी है कि यहाँ पे आपको हमने येलो रिंग नेक दिखा दिया, चारकोल रिंग नेक, ग्रे रिंग नेक। ये क्या डिमांड है इसकी जरा बताएगा? ये ग्रे रिंग नेक कहलाता है। डिमांड क्या है इसकी? इसकी डिमांड है 16,500 रुपए। नियर टू सेल्फ बच्चा है। नियर टू सेल्फ बच्चा है। और क्या कहते हैं, हैंड डे में? हाँ ये हैंड टेप है। हैंड डे में 11.5। क्या बताइए तुम, दोबारा बताएगा? 16,500 रुपए ग्रे रिंग नेक। 16,500 रुपए ग्रे रिंग नेक है। सर जी ये मुझे बताएं, नंबर बता दें अपना जरा जल्दी से। नंबर है मेरा 034622199650। कामरान जोरा जी। चलिए। अच्छा यार, एक दफा मुझे दिखाएगा जरा, और भी इसके अलावा कोई और चीज़ है आपके पास? बस ये खत्म हो गए, अभी खत्म हो गए। बाकी जो है फार्म से इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगे। ये बच्चा है ग्रीन रिंग नेक के, नियर टू सेल्फ बच्चे हैं, फुल कवर्ड। मेरे अपने फार्म की ब्रीड है, मेरा अपना रिंग डला हुआ है, क्लोज बैंडेड। इनकी डिमांड है 6,500 रुपए। भाई बड़े मुनासिब बच्चे, क्लोज टू 6,500 रुपये। महंगा नहीं है दादा? भाई बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, मार्केट में तो 4,000 रुपये की आवाज़। 4,000 रुपए की नहीं भाई, ऐसा बच्चा 3,000 रुपए का भी बिक रहा है। फिर इसके बाद अगले हफ्ते लोग आते हैं, यार वो बच्चा इन्ना लीला हो गया। अल्लाह खैर करे भाई, ये बात तो है। ये हमने तो खुद अपने 4-5 मार मारे। चलें, शुक्रिया दोस्त इन्फॉर्मेशन देने का। मोस्ट वेलकम। पक्का वाला लास्ट है, मैंने आपको बताया था कि येलो वाला, मैंने कहा वीडियो में दिखाया नहीं आपको। ये ग्रीन रिंग नेक में भी आता है, येलो रिंग नेक भी आता है, व्हाइट रिंग नेक भी आता है। व्हाइट में आपको दिखाता हूँ कहाँ है व्हाइट, ये खड़ा हुआ। और हमने आपको चारकोल भी दिखा दिया, चारकोल कह रहा हूँ, चारकोल भी है, ग्रे भी है, ब्लू भी है। इतने सारे रिंग नेक की मोटेशन मार्केट में अवेलेबल है ना कि आप हैरान हो जाएंगे देख के माशाल्लाह से, और टाइम खत्म नहीं होगा।
ज़रूरत नहीं थी, दिल बहुत ज़्यादा था, बस इस खातिर मैंने तो ना यानी कि एक अरसे बाद में कोई पेट इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा दिल कर रहा है उसको लेने का। अदरवाइज़ ना टाइम है इनको संभालने का और ना ही कोई और चीज़ है, बस सिर्फ इसलिए बाय कर रहे हैं कि जो ना दिल बहुत ज़्यादा था। कोई अच्छी चीज़ है ना, कोई तोते वोते जमा करने का। अगर ये भी सही रहा ना तो इंशाल्लाह 2-3 और ख़रीद लेंगे, एक नया पिंजरा देख लेंगे, क्योंकि ये मुझे तो ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ठीक है, अभी चलते हैं आगे, आपको मार्केट की अपडेट देंगे और घर निकलेंगे। ये तो हमारे पास है, अब चेक करते हैं कोई मुनासिब सी चीज़ मार्केट में दिख जाए जो आपको खाली दिखा दें। भाई ये सारे होते हैं बांगड़ी लोग, मैं कोशिश रेकमेंड करता हूँ भाई इन सब लोगों से दूर भागो, एक नंबर के फ्रॉडी है और काश में गाली दे सकता है यहाँ पे। तो मैं आपको बताऊँगा एक नंबर के फ्रॉडी और बेगैरत किस्म के लोग होते हैं, इसमें मेजॉरिटी। इनका सीन बड़ा खूबसूरत होता है। ये लोग जो है ना कंटी को भी मार्केट से डिज़ाइन कर देते हैं और उसके अलावा हर नुचे हुए तोते के बाल को कहते हैं कि ये तोते वाले हैं। हर किस्म की जिसे कहते हैं ना फ्रॉड के जो मेन गढ़ हैं ये सारे बेगैरत हैं। यानी कि आप अंदाज़ा करो मैं इस फील्ड से हूँ और मेरे साथ भी फ्रॉड कर देते हैं। तो सोचो कितने होशियार होंगे ये, कि आपकी सोच से ज़्यादा ख़तरनाक बेगैरत तरीन लोगों में से एक हैं। मेरा दिल करता है इनको गालियाँ देने का। अच्छा जी भाई, तो उनकी तारीफ़ बाद में करेंगे। हम आपको रैबिट्स दिखा देते हैं मार्केट में रैबिट्स कितने अवेलेबल हैं। बल्क में आए थे भाई, पहले होते थे कि लोगों के पास लिमिटेड होते थे, अब तो रैबिट्स वगैरह। और आप लोग बताइए मार्केट के ब्लॉग कैसे लगते हैं? अगर कहोगे तो रिकॉर्ड करेंगे, अगर मना करोगे तो भी उसके बाद नहीं रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो तो मुझे आने का खुद शौक है, तो मैं कहा चलो देखते हुए लेते हुए चलते हैं। 2 भाई आए हुए लेने के लिए, कुछ 3 भाई हैं बल्कि। क्या भाई करने आए हुए दोस्त? हम लेने आए हुए पट्टा। किस चीज़ का? तोते का। कौन सा? छोटा वाला। नहीं तो ग्रीन रिंग नेक है बाड़ी का? वो कोई सा भी ले लेंगे। मैंने भी लिया, देखो तसल्ली करो। नहीं ये वाला नहीं, छोटा वाला नीचे वाला। यही ले लो, अच्छा है, मरेंगे नहीं। इन भाई को लेना है। ठीक है भाई, कल मिलते हैं फिर। उसने कहा व्लॉग में हमें ले लो, हमने कहा ले लेंगे, इसमें कोई मसले वाली बात थोड़ी है। हमारा अपना यूट्यूब चैनल है, हम कौन सा किसी के चैनल पे काम करते हैं। तो चलें भाई आगे चलते हैं और आगे की फिर आपको अपडेट देंगे मार्केट का क्या सीन है। ठीक है, अच्छा भाई अभी सिचुएशन ये है कि आपको उस तोते की जो अपडेट है ना वो आपको दिखाएंगे अभी इंशाल्लाह कल। उसकी वजह पता है क्या है? असर का टाइम में आया था यहाँ पे, लेकिन असर में आते ही तो ना मुझे कुछ काम पड़ गए, जिस वजह से सारी चीज़ें एकदम डिले हो गई। पहले फीड डालते हैं फिर आपको जो ना कहानी सुनाते हैं क्या वजह है जिस वजह से चीज़ें डिले हो गई, और फिर उसके बाद जो ना उसको नहीं बना सके। तो वजह सारी ये बनी, मैं आपको बता देता हूँ डायरी की, बल्कि वजह सारी ये बनी कि भाई वो चूज़ा जो है ना, बल्कि एक काम करते हैं ना 2 मिनट रुक जाए, गर्म तरीके से फीड डाल दें और उसके बाद फिर आपको डिटेल में अपडेट देते हैं। सही है? अच्छा भाई फीड डल गई ना, अब सुकून से बैठ के बात कर सकते हैं। तो भाई सिचुएशन सारी ये है कि उसकी वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि थोड़ी सी देर हो गई थी और मैंने आपको बताया कि माते काम पे निकल गया, तो इस चक्कर में रह गया। कल इंशाल्लाह ताला का ज़िंदगी रही ना, कल यहाँ पे लाइट की आगे सेटिंग करते हैं, बहुत हो गया। तो अच्छा जी हम करते हैं पॉइंट के ऊपर। वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि देर हो गई एक तो, फिर उसके बाद मैंने कहा कल से रिकॉर्ड कर लेंगे ज़रा तरीके से, क्योंकि वो दोबारा से जो ना रश था नीचे तो मज़ा नहीं आया। अच्छा एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारा तोता है हैंड टेम और साथ में तो ना इसको बहुत सारी चीज़ें पता है। आपको ज़रा चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें। तो कहने का मतलब ये था कि हल्की सी सीटी बजाओ, फ़ौरन से रिस्पॉन्स देता है, फ़ौरन से। और अभी तो उसका पेट फुल भरा हुआ है। और कमाल की बात बताऊँ, मेरा ख्याल था कि इसका नया साथी आएगा ना उससे ये लड़ेगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लड़ा और बड़े ना तरीके से रहा। यानी कि मैंने जो देखा था ना, हमारे पास जो दूसरे थे रिंगनेक के बच्चे थे, तो उनसे ये बहुत ज़्यादा लड़ता था और उनको काट लेता था। लेकिन जैसे ही इसने उसको काटने के लिए आगे बढ़ा, ये हमारा शेरू कह रहा हूँ, टीपू, तो जैसे इसको काटने के लिए आगे बढ़ा, उसने हल्की सी आवाज़ निकाली, फ़ौरन चौंक गया। क्योंकि असल वजह पता ही क्या थी, जहाँ से मैंने ख़रीदा ना, ये आंटी से ख़रीदा, आपको पता है, तो आंटी से ही मैं इसको ख़रीद के लेकर आया था। अब कहीं ना कहीं तो ना इसका कोई रेफरेंस बनता होगा उस तोते से, जो इसने तो ना फ़ौरन से ये यूज़ टू हो गया। अभी जो अगला प्लान है ना वो ये है कि यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगाएंगे कल इंशाल्लाह ताला, और कुछ चीज़ें तो ना आगे पीछे करेंगे। मेरा जो प्लान है ना भाई, यहाँ पे आज किसी भी चूज़े को मैं हीट के लिए कोई सिस्टम नहीं करूँगा। आज चूज़े को 4 दिन हो गए और मुझे काम करते हुए मुश्किल से, पता है कितना टाइम हुआ है? मुश्किल से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट हुए हैं। ये चीज़ दिखाने का रीज़न ये होता है कि 3 मिनट के अंदर इतना ज़्यादा पसीना आ गया। यानी कि जितना वीडियो रिकॉर्ड करने में टाइम लगा था, सिर्फ उतना ही टाइम हुआ है मुझे यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता ब्रूडिंग की कोई ज़रूरत है या हीट टेम्परेचर की कोई ज़रूरत है। चूज़ा एकदम अल्हम्दुलिल्लाह ओके है। आज मार्केट में कुछ चीज़ें थी, मैंने आपको दिखाई, इसके बाद कुछ चीज़ें और सेटिंग बनी, खैर बहुत डिले हो गई, वरना मेरा मूड था करने का। अब आपके ख्याल में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आप लोग मुझे बताएं। मेरा मूड तो हो रहा है दोबारा से पीकॉक के चूज़े लेने का। अब मालिक खर्चा हो ही रहा है तो अल्लाह मालिक के देखी जाएगी। देखें अब कुछ चीज़ें ज़रा वाकई में सीखने का दिल कर रहा है, फार्मिंग के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी करने का दिल कर रहा है। खैर फार्मिंग में आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि भाई फार्मिंग से एक बड़े मुनासिब से पैसे बच जाते हैं। अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम है कि इस चीज़ों में, यानी कि जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं ना, तो भी अल्लाह का शुक्र है काम चलता है हमारा। मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को एक चीज़ बता चुका हूँ, और एक लॉ है मेरा अपना बनाया हुआ। वो लॉ क्या है आपको लॉ बताते हैं ज़रा। वो लॉ कुछ ये है
कि मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट अच्छी होती है तो भी हमारा काम चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, और जब मार्केट बुरी होती है तो भी हमारा काम चलता है। उसकी वजह क्या थी, एक पूरी साइंस मैंने आपको बताई थी। मैं जो तोते जमा कर रहा हूँ ना, उसका क्या प्लान है आपको थोड़ा समझाते हैं। तोते इसलिए मैं बाय कर रहा हूँ कि देखिए तोतों की अपनी मार्केट भी बड़ी अच्छी होती है। मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब मैं इसको मजीद नहीं बढ़ा सकता, फिलहाल मेरे पास जगह नहीं है, पर मेरे पास जो पैसे कुछ सेविंग में अवेलेबल है ना, उन सबको मैं इन्वेस्ट करूँगा किसी और चीज़ के ऊपर। और मेरे जहन में जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो तोते हैं। मेरा मूड था फैज़ वाला काम करने का, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी बड़ी चाहिए और उसके लिए दिमाग भी ज़्यादा चाहिए। इससे अच्छा काम मुझे ये वाला लगा कि हम कुछ तोते जमा करते हैं, मेरे हिसाब से 8 या 10 के करीब तोते ला के, ठीक है। इनको थोड़ा सा बड़ा करेंगे 6 महीने बाद और इनको टॉकिंग सिखाएंगे। अगर हम इसमें सक्सेसफुल रहे तो जितनी इन्वेस्टमेंट हमने करी है इंशाल्लाह वो डबल हो जाएगी। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल कोई शेख चिल्ली वाला काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। क्योंकि आज मैंने मार्केट में देखा तो रिंग नेक का जो बच्चा था ना बोलने वाला, वो 20,000 रुपये का बिक रहा था। कम कर लिए तो 18,000 रुपये 17,000 रुपये, बस इतने रेट थे, इससे कम नहीं थे। और अगर कोई राह बोलने वाला तो वो 30,000 35,000 मांग रहा था। तो अगर इस टाइम पे जो मैंने बच्चा आज बाई किया आंटी से, वो 10,500 का किया है। आंटी सबको 11,000 बता रही है, लेकिन वो 10,500 का उन्होंने मुझे बच्चा दिया है। तो अगर उस हिसाब से अगर हम रहते हैं, अपने माइंड में रखते हैं कि वो बच्चा आने वाले 3 महीने में 2,000 रुपये खा लेता है, तो कॉस्ट क्या बन जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से बन गई कुछ 12-13,000 रुपये, ठीक है। 10 बच्चे हमने लिए, 10 बच्चे 1,30,000 रुपये के हो गए। हम सपोज कर लेते हैं कि बोलना ना भी सीखता, सिर्फ अच्छा टेम हो जाता है कि अगर टेम भी हो गया तो 20,000 रुपये का तोता जाएगा 3 महीने के बाद, या 18,000 का जाएगा। तो यानी कि 10 तोतों पे कुछ 50, 60, 70,000 रुपये बच जाएंगे 2-3 महीने के अंदर। अच्छा, ये अमाउंट आपके ख्याल में शायद बड़ा ना हो, आप बोलोगे यार इतने से पैसों के लिए, लेकिन एक साइड हसल के तौर पे एक मज़ा आएगा, एक कंटेंट बनेगा। सबसे पहली अच्छी बात, मुझे इन तोतों का आइडिया होगा। मुझे पर्सनली ये इतने अच्छे लगने लगे हैं, आपको क्या बताऊँ। इनकी गेम बहुत खूबसूरत है यार, बहुत जिसे कहते हैं ना मज़ेदार करके। और इतने क्लोज तोते आपने ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे भाई। मैंने तो असल में काम नहीं किया तोतों का। सब लोग कहते हैं गिरे ज़्यादा अक्लमंद होता है, और उसके अलावा मकाओ, और उसके अलावा काकड़ू। लेकिन मेरा अभी तक जो दिल समझ में आया है ना, वो ये समझ में आया कि भाई ये काम भी किया जा सकता है। और ये तो इतना समझदार है कि अगर किसी चीज़ से डांटो तो इंसान का बच्चा बन जाता है फ़ौरन से, कोई चीज़ रोको तो रुक जाता है, इसको आवाज़ दो तो आ जाता है। जैसे अभी आपको दोबारा दिखा के दिखाता हूँ। हाँ, देखा भाई, हल्की सी सिर्फ आवाज़ के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो अच्छा ना, बस हल्की सी सीटी बजाई थी, बात खत्म हो गई। तो ये इस तरह की ट्रेनिंग अगर हम कर लें, हैंड फ्लैमिंग तो नहीं कर रहा मैं, तो मुनासिब पैसे मिल सकते हैं। और देखिए, बीइंग एन क्रिएटर, ठीक है ना, मैं अपना एज लूँगा, यानी कि मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ, तो मैं इसको बेच भी आराम से सकता हूँ। मेरे लिए तो बड़ी आसानी वाली बात है। ये इन तोतों की मार्केटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो ये एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल है। आपका भाई कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा जो सिर्फ कंटेंट के लिए करेगा। उसका वजह पता है क्या है? उसमें नुकसान है, आपका भी मेरा भी। कंटेंट के लिए करूँगा, मैं बोलूँगा 10 चीज़ें मैं रखूँगा। देखें, लोग करते हैं, लोगों का अपना हिसाब किताब है, लोग अच्छे होते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा। लेकिन तो भाई ओवरऑल जो ये नहीं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं 2 तोते ले लेता हूँ या फिर चूज़े दिखाता हूँ मैं आपको, और उनको मैं ये बोलता हूँ ना, ओए छोने छोने कितने प्यारे लग रहे हैं। एक का नाम है निक्कू पोपो। खैर निक्की पोपोस नहीं भाई, हम कभी भी उनको नहीं कहेंगे बुरा, 100 काम है वाले भाई हैं हमारे सगे, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। उनकी कॉपी मैंने अक्सर जगहों पे करी है, तो मैं कभी उनका मजाक नहीं बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि उनका जो कंटेंट है ना, वो बेसिकली बच्चों के लिए बहुत पसंदीदा है। जो लोग साइड थॉट पे बैठ के इनकी तरह रिलैक्स करना चाहते हैं, इनका ध्यान थोड़ा सा थका हुआ है, या फिर फ्रेश होना चाहते हैं, जिस तरह शहर में देहात वाला है, वो कंटेंट उनके लिए। अच्छा, मेरी जो ऑडियंस है ना, मोस्टली वो मेरी जैसी है, हसलर टाइप की, कहीं ना कहीं साइड बिजनेस करने की कोशिश कर रही है, और मोस्टली जो है वो कुछ ना कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सी बात है, और अच्छी बात है अगर कोई कमाने की कोशिश कर रहा है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन एक सीधी सी बात है, हमारी तरह के लोग हैं सारे, तो उनके लिए कोई क्यों ना कोई ऐसी चीज़ की जाए जिसमें कुछ फ़ायदा मन हो। जैसे कि टर्की को लेके भी मेरा प्लान है, टर्की की जो चिक्स हैं इनको लेके भी मेरा प्लान है। एक हमारा टर्की का चूज़ा यहीं पे घूम रहा है, मैं आपको दिखाऊँ। सुबह मैंने देखा था, वो दिन भाग गया पिंजरे में से, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, 1 मिनट। तो टर्की को लेके भी यही प्लान है। टर्की कितने इसमें 4 है ना, 1 2 3 4 चूज़े। एक चूज़ा हमारा भाग के यहीं कहीं पर ही घूम रहा है। अगर मैं दिखा सका तो आपको 1 मिनट रुके। खैर गया, टर्की का चूज़ा यहीं पर होगा, अभी दिख नहीं रहा, तो इसलिए तो टर्की का भी मेरा एक बिजनेस मॉडल है। और साथ साथ जो भी चीज़ें लेकर आएंगे ना, उन सबको हम एक्सप्लोर करेंगे, उनकी फिजिबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, उनकी वायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। जैसे रिंग नेक मुझे पर्सनली इतने अच्छे नहीं लगे, उसकी रीज़न ये थी कि सर्वाइवल रेट बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा मर गए, हमारे 4 मर गए, बहुत नाजुक रहे। मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो ढीठ हो, यानी कि एक बड़ी बहुत खूबसूरत सी मिसाल है, लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म वाली बात है। कुछ भी खिला दो, ढीठ चीज़ हो, जैसे कि शामूज़ हो गए। तो
इन सब पे जो ना आहिस्ता आहिस्ता हम काम करेंगे, इन सब की फिजिबिलिटी कैलकुलेट करेंगे ताकि सबका फ़ायदा हो, सबको समझ आए बेसिकली करना क्या है। अच्छा, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? अगर आप में से किसी, फॉर एग्जांपल एक वीडियो 1000 लोग देखते हैं, उसमें से 2 लोग भी ऐसे हुए ना जिनका अच्छा कारोबार चला, जो सीख के उन्होंने किया, हमसे किया, किसी से भी किया, हमारे कोर्स लेके किया, तो दिल को खुशी होगी कि चलो एटलीस्ट इन्होंने सेव किया। एक बात कह के आगे चलते हैं और आपको बता देते हैं, एक बात बस छोटी सी लेंगे, मुझे लगता है वीडियो शायद लंबी ना हो जाए, बल्कि काम करते हैं ना, लेयर को हम फीड डालते हुए करते हैं वो बात। हाँ जी, बात सारी ये है कि भाई हमारे पास एक साहब थे, उन्होंने कहा था कि उनकी लेयर बिकवा दो, और हम बिकवा भी सकते थे, कोई इतने आसान पैसे नहीं थे। मैं बताऊँ कितने में दे रहे थे? 250 रुपये में लेयर दे रहे थे वो में, और 250 का बट बिक नहीं रहा था, बट सारा साफ सुथरा था। बस एक छोटा सा मसला था जो ना आपको पता लगता ना हमें पता लगता, और वो हमारे पीछे पड़े हुए थे। अच्छा, नीचे से मुँह आ गया, मैंने पता नहीं क्या कर दिया ये, तो वो हमारे पीछे पड़े हुए थे कि भाई आप बट बिकवा दें हमारा, और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम 50-50 कर लेंगे। अब मसला ये था कि एक घटिया बट मैं आपको बिकवाऊँ, उस पूरे के पूरे फ्लॉक में 1000-1500 के फ्लॉक में मुझे तकरीबन 4 लाख रुपए बच सकते थे। हमने क्यों नहीं किया? हमने सिर्फ इसलिए नहीं किया कि देखें, अगर आपका नुकसान हो या मेरा नुकसान हो, बात एक ही है। अभी तक मैंने कोई इस तरह की चीज़ प्रमोट नहीं करी जिसमें आप लोगों को नुकसान हो, यानी कि ना किसी गैम्बलिंग की वेबसाइट को हमने प्रमोट किया, ना फैज़ ने किया, ना मैंने किया, ना ही किसी इस तरह की जो एक नहीं होती कि 1 कमाओ 10 लगाओ, 10 कमाओ 1 कमाओ वाली सिचुएशन जो होती है, ना ही उस पर हमने फॉलो किया। हमने जो भी काम किया वो बड़ा तरीके का किया और इस तरह का किया कि सबका फ़ायदा हो सके। तो एक चीज़ थी इंपॉर्टेंट सी, मैंने कहा आपको बता दें कि भाई मेरा जो मूड है इंशाल्लाह ताला एक सब मिलके ग्रो तो मज़ा आएगा, खाली अगर हम ही ग्रो है तो फिर क्या फ़ायदा। खैर, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? थोड़ी सी लंबी हो गई, कुछ दिल की बातें थी तो मैंने कहा शेयर कर लेते हैं आप लोगों से, बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से मेरा दिल हो रहा था। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ साथ अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हो तो हमारा कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस हमने रखी है 2500 रुपीज़, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें हमने गाइड करी हुई है। साथ साथ अगर उसमें आपको पोल्ट्री कंसल्टेशन भी मिलेगी, अगर आप काम कर रहे हो या करना चाह रहे हो तो दोनों सिचुएशन में आपके लिए वो हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।